नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे। यस बैंक की काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई हुई हैं। एक क्वेरी जो सबसे ज़्यादा पूछी गई है वो ये कि जो आनंद राठी सिक्योरिटीज़ की तरफ से 14 रुपये का टारगेट दिया गया है, क्या इसी कारण यस बैंक में गिरावट आ रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो टारगेट्स दिए जाते हैं उसके पीछे बिल्कुल कारण होते हैं। मैं आपको एक बार के लिए समझा भी देता हूँ। देखिए, इन्होंने क्या कहा है, टारगेट प्राइस 14 रुपये दिया है, ठीक है। इस चीज़ को हम हल्के में तो नहीं ले सकते, लेकिन हमको ये जानना है कि क्या वो जो बात कर रहे हैं वो सच है या नहीं। जैसे कि वो कह रहे हैं कि जो कंपनी की अर्निंग है, यानी कि यस बैंक की जो कमाई है, वो आने वाले समय में बड़ी डंट का शिकार होगी। क्यों? क्योंकि जो एनपीएस है इनके, ये हायर लेवल पे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो पैरामीटर बनाया गया था उसके बाद इनके एनपीएस बहुत भयंकर रूप से बढ़ेंगे, ऐसा आनंद राठी की तरफ से कहा जा रहा है, ठीक है। आनंद राठी सिक्योरिटीज एक कंपनी है जो ठीक ठाक रिसर्च हमारे सामने पेश करती है। अब वैल्यूएशन की बात हो रही है और वैल्यूएशन के कारण ही मैंने आपको इसमें सेलिंग की सलाह दी थी और चीज़ों को आपको समझना होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, वैल्यूएशन और अर्निंग ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अर्निंग बढ़ेगी, वैल्यूएशन कम होगा, और जो कि यस बैंक के लिए या किसी भी कंपनी के लिए सबसे अच्छी चीज़ साबित होती है। अब हमको एक चीज़ समझनी है सिर्फ और सिर्फ कि 14 रुपये का जो टारगेट दिया गया है, ये एज सच कोई किसी फिक्स पैरामीटर पे नहीं है। ये सबकी अपनी रिसर्च होती है। रिसर्च में कुछ रिपोर्ट्स वो सामने हमारे रखते हैं और उसके बाद एक कैलकुलेशन करते हैं और हमको देते हैं कि अपने पीयर से इनको कंपेयर करिए, ढेर सारे पैरामीटर्स को ऊपर नीचे करके ये हमको टारगेट देते हैं। अब हमको एक चीज़ समझनी है कि हम यस बैंक में खरीदारी क्यों करें, और करें हैं तो क्यों हमने किया हुआ है। उस चीज़ को जब तक हम नहीं समझेंगे हम पैसा नहीं कमा सकते। आपको दो चीज़ें हमेशा याद रखनी हैं इस बाजार में। अगर कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, अगर कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, ऐसा तो है नहीं किसी को दिखाई नहीं दे रही है, या फिर आप ही इस बाज़ार में हो जिसके पास आंखें हैं, सबको दिखाई देती हैं अगर कोई चीज़ सस्ती है। और उसको अगर किसी ने सस्ता किया है, उसके पीछे एक विशेष कारण होता है, उस कारण को आपको समझना होगा। यस बैंक 20 रुपये से गिरकर अगर आज 16 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, और ये गिरावट सच में एक बड़ी लेवल की है क्योंकि बाजार अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर आप देखोगे, यही स्टॉक 16.5 रुपये से फिर से फिसल कर 2-3 दिनों से 16 रुपये पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत तगड़ा सपोर्ट है साइकोलॉजिकल बेसिस पे। अब यहाँ पर सवाल ये पूछा जा रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। तो भाई साहब, अगर आप ट्रेडिंग के लिए हो तो आपको एग्जिट करना चाहिए, और अगर इन्वेस्टिंग के लिए हो तो फिर वैल्यूएशन के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। हम एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम इस पर एक बहुत ही तगड़ी इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो आपको देंगे कि कैसे आप एक कंपनी को एनालाइज कर सकते हो ढंग से। और इसमें कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं, कोई बड़ी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं, मैं कोई बुक पढ़ने को आपको नहीं कहूँगा। कुछ सिंपल सी चीज़ें होती हैं जिसको देखकर आप एनालाइज कर सकते हो कि कंपनी सस्ती मिल रही है या नहीं मिल रही है। अभी विदाउट एनी डाउट हम एक बात कह सकते हैं कि यस बैंक 16 रुपये में बहुत महंगा स्टॉक है, बहुत ज़्यादा महंगा स्टॉक है। कोटक महिंद्रा बैंक से भी हम इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते, जो कि सबसे धुरंधर बैंक माना जाता है महंगाई के टर्म्स में, वैल्यूएशन के टर्म्स में, ठीक है। एचडीएफसी बैंक से भी ज़्यादा महंगा कोटक महिंद्रा बैंक होता है, और मैं प्राइस के टर्म्स में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैल्यूएशन के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। और उससे भी महंगा अगर यस बैंक खड़ा है तो कुछ ना कुछ फंडामेंटली इस बैंक के साथ दिक्कतें हैं, क्योंकि रियलिटी तो बिल्कुल उससे उलट है। कहाँ कोटक महिंद्रा बैंक, कहाँ यस बैंक। मैं एसेट क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप किसी भी मायने में कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन उससे महंगा अगर ये ट्रेड कर रहा है तो कोई बड़ा प्लेयर क्यों इंटरेस्टेड होगा यहाँ पर अपनी पोजीशन बढ़ाने के लिए। अब ये जो स्टॉक है ये न्यूज़ पे चलता है, ये आप जानते हो, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी के कहने पे फंसना नहीं है। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो वो सिनारियो आपका अलग जाता है। बाकी अगर आप ट्रेडिंग के लिए सोच रहे हो तो जब तक ये स्टॉक 16.5 रुपये के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग दे दे 2 दिन लगातार, तब तक आपको इसमें पोजीशन टेक्निकल बेसिस पे तो बिल्कुल बनानी ही नहीं है। और मैं तो कहूँगा आप बिल्कुल इग्नोर कीजिए। क्यों इग्नोर कीजिए, ये भी मैं आपको कह देता हूँ। देखो भाई, जब मैंने आपको ये स्टॉक सेल करने के लिए बोला था, कहाँ बोला था आप जाकर चेक कीजिए। उसके बाद मैंने एक ही नहीं, आपको 3 बैंक मैंने आपको खरीदने के लिए बोले हैं, और जिसमें से 2 बैंक का मैं आपके सामने नाम रख रहा हूँ। एक था फेडरल बैंक, ठीक है, और दूसरा था कौन सा बैंक, दूसरा था अपना प्यारा IDFC फर्स्ट बैंक, और तीसरे बैंक की भी बात कर देता हूँ, वो था कोटक महिंद्रा बैंक। और ये तो ऑल टाइम फेवरेट है, इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं कि इसको खरीदना है या नहीं। लेकिन ये 2 बैंक मैंने आपके साथ रखे थे ना। आप देखिए 26 जनवरी से और अभी तक कहाँ भाग चुका है IDFC फर्स्ट बैंक। फेडरल बैंक भी बढ़िया रिटर्न दिया है, कोटक महिंद्रा बैंक भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमको दिया था लेने के लिए। तो आप सही चीज़ खरीदना नहीं चाहते हो, सही चीज़ सही रेट पे खरीदिए, तभी वो आपको फ़ायदा देगी। अभी यस बैंक 16 रुपये में बुरा है, किस बेसिस पे, महंगाई के बेसिस पे, कि स्टॉक बहुत महंगा है। लेकिन अभी यही सस्ता मिलने लगे तो हो सकता है मैं आपको कह दूं हाँ भाई खरीद लो, हाँ बैंक अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, आपको बढ़िया प्रॉफिट दे जाएगा।
टेक्निकल बेसिस पे यहाँ पर वॉल्यूम कम होता है क्योंकि छोटी टिकर साइज का स्टॉक है, तो आपको पता है यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं आपके लिए, स्टॉप लॉसेस बहुत तगड़े से हंट होते हैं। तो इसलिए ट्रेडिंग के लिए आपको मैं इसमें अलाउ ही नहीं करना चाहता, अगर आपकी जो ट्रेडिंग है वो कम से कम 3-4 दिन से कम की है तो, क्योंकि स्टॉक में मोमेंटम ऐसे ही आते हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे 5 पैसे में करें क्या। तो होशियार बनने का समय है। किसी के टारगेट देने से स्टॉक प्राइस नहीं गिरता है, एक उसके पीछे वैलिड रीज़न होता है। आप देखिए वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है, इसका मतलब क्या है, किसी को बेचने में इंटरेस्ट नहीं है, ये तुरंत रिवर्सल आना चाहिए। क्योंकि डिक्रीज इन प्राइस और इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट ही क्या कहता है कि प्राइस और गिरना चाहिए ना। उल्टी गंगा मत बहाइए अपने लिए, आप चीज़ों को समझने की कोशिश किया कीजिए। बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, गूगल पे, यूट्यूब वाले, टीवी वाले सब आपको ज्ञान ही तो दे रहे हैं, लेकिन पैसा क्यों नहीं आ रहा है, दिक्कत इस बात की है। सीखिए, समझिए चीज़ों को और आगे बढ़िए। 14 रुपये के टारगेट से मैं एग्री करता हूँ या नहीं, उसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियोज़ येस बैंक पे देख सकते हो, और वैल्यूएशन और क्या क्या दिक्कतें हैं येस बैंक के साथ उसको हम जरूर आपके साथ लाएंगे वीडियो, इंतजार कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, कोई सवाल हो तो नीचे पूछना, हम बताएंगे उसको ज़रूर आपको। नमस्कार।